पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित थे और उनकी दिमाग की भी सर्जरी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। बड़ी खबर से आपको प्राइम न्यूज अवगत करा रहा है। बता दें कि दुखद खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना से पीड़ित थे और उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, काफी उम्र हो गई थी उनकी और क्योंकि कोरोना से पॉजिटिव भी थे, जीवन रक्षक रखा गया था उन्हें और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। कोरोना से पीड़ित थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। दुखद खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें बता दें कि सेप्टिक शॉक की स्थिति में रखा गया था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे बीच में नहीं रहे। एक शानदार शख्सियत जिसे हर कोई नमन करता है, हर कोई जो है उनकी विशाल व्यक्तित्व का मुरीद है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल की ओर से बताया गया था कि उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई है और प्रणब मुखर्जी से और इस महीने ब्रेन सर्जरी भी उनकी हुई थी, जिसके बाद से वो कोमा में थे और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने अंतिम सांस ली सेना के हॉस्पिटल में। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से आज एक बयान जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और क्योंकि वो कोमा में भी हैं, प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी और वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बता दें कि फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक में थे वो और डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार लगी हुई थी लेकिन उन्हें नहीं बचा पाई। एक शानदार व्यक्तित्व जिसे हर कोई नमन कर रहा है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। प्राइम न्यूज़ भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो अभी बता दें कि कोमा में थे और वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया था, लेकिन तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया। उनकी सेहत में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पिछले कई दिनों से उनकी सेहत में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और आर्मी अस्पताल की ओर से जानकारी भी ये भी दी गई थी कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक में हैं और प्रणब मुखर्जी अब गहरी नींद में थे, यानी कोमा में थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया। दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की दुखद खबर सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे। पिछले कई दिनों से उनकी सेहत लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही थी। आर्मी अस्पताल की ओर से जानकारी ये भी दी गई थी कि वो कोमा में हैं और कोई सुधार उनकी सेहत में नहीं आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव भी थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे और 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया। इस वक्त की दुखद खबर है। पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती थे और अस्पताल की ओर से एक बयान जारी करके ये भी बताया गया था कि फेफड़ों के संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई है। प्रणब मुखर्जी की इस महीने ही ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, दिमाग की उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से ही वो कोमा में थे, लेकिन लगातार उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी और आज 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सेना के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। दुखद खबर आ रही है।
बता दें कि बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान ही कई जांचें भी की गई। प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्राइम न्यूज़ भी उन्हें शत नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली और दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हर कोई जो है मुरीद है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। लगातार उनकी स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और जिसके बाद वो दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल की ओर से कई बार ये बताया भी गया और आज भी बताया गया कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई है। प्रणब मुखर्जी के इस महीने ब्रेन सर्जरी भी हुई थी और जिसके बाद से ही वो कोमा में थे और 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी एक ऐसा नाम है जिसे बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जो है, एक बच्चा भी उनके नाम से परिचित है। वो हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे देश में शोक की लहर है। बता दें कि बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान की गई जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। बाद में उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। अस्पताल की ओर से बताया गया था कि उनके गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। खबर पर हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, एक बहुत ज्यादा दुखद खबर है, पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे। प्रणब दा पूरे भारतवर्ष के बड़े नेता थे और वो हमेशा से पूरी एक समग्र व्यापक दृष्टिकोण से अपनी बात रखते थे। वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में उनको हम जानते हैं और उन्होंने कई बार वित्त मंत्री के रूप में, कई बार अन्य मंत्री पदों पर सुशोभित होकर देश की सेवा की है। राष्ट्रपति के रूप में उनका पूरा कार्यकाल निर्विवाद बीता है और प्रणब दा एक ऐसे नेता थे जो अपनी विभिन्न प्रकार की अन्य जो विचारधारा वाले लोग होते थे उनके पास भी अपनी बैठ रखते थे। मनीषा संचालक जी के साथ में संघ कार्यालय पहुंच के कार्यक्रम को करना, ये शायद प्रणब दा ऐसे राजनेता के लिए संभव था और प्रणब दा हमेशा याद किए जाएंगे अपने विशाल हृदय के लिए। सबको साथ में लेकर चलते थे, इसलिए पक्ष के साथ विपक्ष में भी उनका बहुत सम्मान। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हर कोई जो है आज दुखी है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी दिनेश शर्मा जी। तो ये इस वक्त की दुखद खबर सामने आई है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। दिल्ली के तो बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी दी ट्वीट करके। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का निधन, दुखद खबर। एक उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और पिछले दिनों कोरोना की भी पुष्टि उनमें हुई थी, हालांकि उनके गुर्दों में इंफेक्शन था और आज सुबह अचानक उनकी तबीयत जो थी वो बिगड़ी थी। कई दफा अफवाहें भी उड़ी लेकिन उन पे विराम लगाया गया, लेकिन अब शाम होते होते ये दुखद खबर आई। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके ये दुखद सूचना दी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है, जहां
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ और कांग्रेस में लंबे समय तक वो रहे। देश की केंद्रीय जो राजनीति है उसके केंद्र बिंदु में वो रहे। कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें केंद्र सरकार में मिली। वित्त मंत्री तक का कार्यभार उन्होंने संभाला और 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न, जिनके निधन की यह सूचना बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी। तो 2012 से 17 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे और उससे पहले जो उनकी राजनीतिक पारी थी उसमें उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जो भी मंत्रालय उन्हें मिला सरकार में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, कांग्रेस की यूपीए की सरकार में, उसे उन्होंने बखूबी निभाया। अलग अलग मंत्रालय उनके पास रहे और उसमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया जिम्मेदारी और ये 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के आरआर अस्पताल में उन्हें उनका इलाज चल रहा था, गुर्दों में इंफेक्शन। इसके अलावा कुछ दिन पहले जब उनकी कोरोना जांच हुई थी उसमें भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले यह दुखद समाचार, एक बड़ी क्षति भारत के लिए, दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी, जिनकी एक लंबी राजनीतिक पारी रही, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी विरोधी दलों के साथ भी उनके संबंध ऐसे थे कि हर दल में उनके जो उन्हें सुनने वाले, उन्हें चाहने वाले थे, वो हर दल में थे। और बड़ी बात यह थी कि हर दल का नेता पूरी रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ उनकी बात को सुनता भी था, उनको जवाब भी देता था। चाहे वो सरकार में रहे कांग्रेस पार्टी, चाहे विपक्ष में रही, तो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। कोशिश यही थी, एक विजन था, देश को कैसे आगे ले जाना है। इसलिए जो मंत्रालय उन्हें मिला अलग अलग वक्त पे यूपीए की सरकार में, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज ये एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान भारत की राजनीति के लिए, भारत के लिए। हालांकि जब वो राष्ट्रपति बने तब उनका जो राजनीतिक सफर था वहां उस पर विराम लग गया था, लेकिन उससे पहले की जो पारियां रही हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो योगदान रहा, चाहे कांग्रेस के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए जो समर्थन रहा, समर्पित वो हमेशा रहे, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और आज ये दुखद समाचार, ये खबर, अभिजीत मुखर्जी, उनके बेटे, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि वो अब नहीं रहे। सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स की एक कोशिश थी कि उन्हें रिकवर किया जाए, लेकिन पिछले कई दिनों से चूंकि उनकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से ही वो कोमा में थे। उससे पहले की अगर बात करें तो जब वो कोरोना की भी चपेट में आए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद सर्जरी हुई, उनके गुर्दों में इंफेक्शन भी था। डॉक्टर्स की एक कोशिश थी कि उन्हें रिकवर किया जाए, लेकिन वो हो ना पाया। ये दुखद समाचार। इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जुड़े हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। हरीश रावत जी, भारत के लिए एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। हम सब लोग, करोड़ों भारतवासी और उनके करोड़ों प्रशंसक
भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, माँ काली से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शिव शंभू जिनके वो भक्त थे उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वो कोमा से बाहर निकल करके आए और फिर से अपना स्फूर्तिमय मार्गदर्शन देश को प्रदान करें। मगर ऐसा हो नहीं सका। हमने भगवान केदारनाथ जिसमें उनकी अनन्य आस्था थी उनसे भी प्रार्थना की थी और उनका आशीर्वाद भी भिजवाया था, लेकिन जो नियति को मंजूर था वही हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक अपूर्णीय सती है, अपूर्णीय सती है जिस सती का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और मैं शोक संतप्त परिवार तक अपने और अपने परिवार की संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। हरीश जी, चूंकि वो सिर्फ एक जिस पार्टी में रहे सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थे, बल्कि विरोधी दल भी उनके समर्थक में रहे, उनके समर्थक जो थे विरोधी दलों में भी रहे। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई निजी अनुभव आपका उनके साथ, किस तरह की शख्सियत रही, कोई आपके साथ उनका निजी अनुभव रहा हो? देखिए, वो हमेशा हम लोगों से एक बात कहते थे कि जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उसमें हम हमेशा दलगत बात से अलग हट करके सोचना चाहिए। राष्ट्र हित के सवाल सर्वोपरि होते हैं और उनमें सबकी सोच एक समान होनी चाहिए जी। वो हर तरीके से मनसा वाचा कर्मणा से परम राष्ट्रभक्त थे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, प्राइम न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। इस दुखद समाचार को हमें पहुंचाना पड़ रहा है आप तक, लेकिन 84 साल की उम्र में वो उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल की उम्र तक वो रहे और देखा उन्होंने हर तरह का उतार चढ़ाव, सत्ता पक्ष विपक्ष, राष्ट्रपति तक का जो सफर था वो तय किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक अलग उनका विजन रहा और कोशिश ये कि कैसे देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि अलग अलग वक्त पे अलग अलग जिम्मेदारियां उन्हें दी गई। भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। 2012 से 17 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे और उससे पहले उन्होंने देश की केंद्रीय राजनीति में, यानी जब यूपीए की सरकार थी तब बड़े बड़े पदों पे वो रहे, मंत्रालय उनके पास थे और उनमें भी ये कोशिश थी कि कैसे उन्हें आगे लेके जाया जाए, कैसे देश को आगे लेके जाया जाए, कैसे विकास के पथ पे देश को आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति पे कैसे मजबूत किया जाए, सामाजिक हालात कैसे सुधारे जाएं। हर चीज में उनकी कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को मजबूत करने पे रही। और जब वो राष्ट्रपति बने तब चूंकि पार्टियां पीछे रह जाती हैं, जिस दल में रहे वो एक तरफ हो जाते हैं और तब एक ऐसा महत्वपूर्ण पद जिस तक वो पहुंचे, अपनी मेहनत की वजह से, लगन की वजह से, समर्थन की वजह से, समर्पित वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति रहे और एक अलग सफर तय करते हुए एक अलग मंजिल तक वो पहुंचे। लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल भारत के लिए, क्योंकि वो किसी एक दल तक सीमित नहीं थे। राष्ट्रपति बनने से पहले हर दल में उनके समर्थक थे, हर दल में उनके चाहने वाले थे, उनकी बात को सुना जाता था। और संगठन में भी जब वो रहे कांग्रेस में, तब कोशिश ये थी कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे एकजुट रखा जाए। और तब उन्हें जो जो जिम्मेदारियां पार्टी ने दी उन्हें बखूबी निभाया, उन पे वो आगे बढ़ते रहे उन्हें लेके। विजन यही था कि देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे को कैसे बदलना है, कैसे आगे लेके जाना है, कैसे विकास के पथ पे हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। ये उनकी मंशा रही। अलग अलग मंत्रालय जब उन्हें अलग अलग वक्त में दिए गए तो प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अंतिम सांस ली, देश के पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त अजय भट्ट हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हैं। अजय जी, एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए प्रणब मुखर्जी का जाना। अपूरणीय क्षति है, बहुत दुखद समाचार है और वो सर्वमान्य नेता थे,
उनको सभी लोग मानते थे, पक्ष विपक्ष सारे लोग, जितने भी लोग थे, हर दल के लोगों में वो प्रिय नेता थे जी। और उनका विचार बहुत ऊंचा था। वो कभी उन्होंने छोटा नहीं सोचा, कभी छोटा नहीं सोचा उन्होंने। तो जिस कदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए, जैसे अटल जी को सब लोग लाइक करते थे देश में जी। तो अजय जी, यही वजह है कि वो सिर्फ अपने दल तक सीमित नहीं थे, बल्कि जो विरोधी दल थे उनमें भी उनके चाहने वाले थे। लगता है अजय जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन वो अजय भट्ट बता रहे थे कि उनकी एक ऐसी शख्सियत थी, वो सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर दल में उनके प्रशंसक थे, उनके चाहने वाले थे, उन्हें सुनने वाले थे। और जैसी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वैसी ही शख्सियत प्रणब मुखर्जी की रही। तो दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। तो अजय भट्ट जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। अजय जी, आप बता रहे थे कि प्रणब मुखर्जी की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत थी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी हर दल में उनके प्रशंसक थे, उनके चाहने वाले, उन्हें सुनने वाले थे। बिल्कुल, उनका वो एक किस्म से अजात शत्रु जिनको कहते हैं, उसी श्रेणी में वो आते थे जी। ऐसे राजनीतिज्ञ बहुत कम अभी देश में अब हैं। तो ये अपूरणीय क्षति है, इसीलिए मैंने कहा कि उनकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। आज जो राजनीति का स्तर दिनों दिन बहुत दूसरे किस्म का हो रहा है, उसमें उन्होंने एक नए आयाम जोड़े थे राजनीति में जी। और जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही बोलने की शक्ति उनमें थी। और सभी को हंसते हंसते बहुत प्रेम से वो अपनी बात भी कहते थे, किसी को ठेस भी नहीं लगती थी, लोग उनका सम्मान भी करते थे। बहुत बड़ा आदर था उनका, बहुत बड़ा आदर था। इसलिए मैंने कहा है कि जरूर प्रभु ने उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा और हम इस असह्य कष्ट को सहने की शक्ति उनके परिवार को और देश को दी, ये प्रार्थना भी प्रभु से करते हैं, परमपिता परमेश्वर से करते हैं। ओम शांति। बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भट्ट को आपने सुना, जो ये कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी ऐसी शख्सियत थी जो हर दल के लिए प्रिय थे, उन्हें सुनने वाले, उन्हें चाहने वाले, उनकी बात को मानने वाले, वो सिर्फ अपने दल तक सीमित नहीं थे। जिस तरह की शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रही, वैसी ही शख्सियत प्रणब मुखर्जी की रही, क्योंकि ये उस दौर के नेता जिन्होंने भारत को बदलते हुए देखा, जिन्होंने हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा, चलते हुए देखा, आगे बढ़ते हुए देखा, उसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। ये उस दौर के नेता जो सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी मंशा, कोशिश और विजन ये था कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश के नागरिकों को कैसे मजबूत किया जाए, संपन्न किया जाए, रोटी कपड़ा और मकान से आगे कैसे सोचा जाए, यह विजन प्रणब मुखर्जी का। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के आरआर आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्जरी उनकी हुई, गुर्दों में भी इंफेक्शन था और वेंटिलेटर पे भी हुए और पिछले कई दिनों से कोमा में चल रहे थे। उससे पहले जब उनकी कोरोना जांच हुई तो वो पॉजिटिव आई थी और डॉक्टर की एक कोशिश थी कि उन्हें रिकवर किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और आज शाम होते होते ये दुखद समाचार आया कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 2012 से 2017 तक भारत के वो राष्ट्रपति रहे और बतौर राष्ट्रपति भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। कई ऐसे मामले जो सुर्खियों में रहे, जिन्हें निपटाने में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक बतौर राष्ट्रपति भी उन्होंने कई ऐसे सुझाव सरकार को दिए जिससे बेहतरी हो सके, समाज और देश आगे बढ़ सके। और कई ऐसे
कानून जिन पे उन्होंने हस्ताक्षर किए और उन्हें अंतिम स्वरूप दिया, जो आज लागू हैं सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए। तो जब भी यूपीए में वो मंत्री रहे, अलग अलग विभाग उनके पास रहे, वित्त से लेकर कई दूसरे विभाग उनके पास रहे, उसमें उनकी एक कोशिश रही कि कैसे देश को आगे लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नागरिकों को मजबूत करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और इसी तरह की अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं राजनीतिक गलियारों से भी, फिल्मी सितारे भी और सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। उन्हें नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी जो आम लोग हैं वो उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर कोई इस वक्त उनके निधन से शोक में है, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और उनकी शख्सियत के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो एक दल तक सीमित नहीं थे। राजनीति में जब तक वो सक्रिय रहे, सदन में जब वो बोले तब पूरी गंभीरता के साथ विपक्ष उन्हें सुनता रहा। जब विपक्ष में थे तब जब बोलते थे तो सत्ता पक्ष पूरी गंभीरता के साथ सुनता था। तो यूपीए सरकार में वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे जिनको उन्होंने संभाला, एक विजन के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक सपने के साथ। उनकी कोशिश थी कि देश को आगे लेके बढ़ा जाए और बढ़े भी। 2 बार यूपीए की सरकार लगातार रही और उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कांग्रेस पे जब भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे तब भी पार्टी का स्टैंड लेके वो इस कोशिश में रहे कि जिसने गलत किया है उसको उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। और जहां लगा कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, तब उसका बखूबी जवाब भी दिया। तो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति पद पे वो रहे। देश का सबसे सर्वोच्च पद जिस तक उन्होंने सफर उसका तय किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक अलग रास्ता बनाया, अपनी एक अलग मंजिल तक वो पहुंचे। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। और एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, प्रणब मुखर्जी का निधन, उनका जाना, उनका ना रहना हमारे बीच। बतौर राष्ट्रपति भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो याद किए जाएंगे, जिन्हें याद रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख व्यक्त किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया। हर दल के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर कोई शोक में है, संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, अपने अनुभव जो हैं वो साझा कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक ये
बड़ा नुकसान है, जहां प्रणब मुखर्जी के 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब से कुछ देर पहले उनके निधन की दुखद खबर आई। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत का वो रत्न जो देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा काम करता रहा, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा, समाज हमेशा याद रखेगा, राजनीति हमेशा याद रखेगी कि कैसे एक नेता का होना चाहिए, कैसे नेतृत्व किया जाता है, कैसे सही दिशा में आगे बढ़ा जाता है पूरी टीम को लेकर। तो आज देश के आम लोग भी, राजनीतिक गलियारों में तो शोक है ही, सोशल मीडिया पे भी लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया उनके निधन पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग अलग नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, नमन किया और कहा कि उनका जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें शोक व्यक्त किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। और सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही ये सीमित नहीं, बल्कि आम लोग भी ट्विटर, फेसबुक और अलग अलग सोशल माध्यम पे, सोशल साइट्स पे उन्हें नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो प्रणब दा हमारे बीच अब नहीं रहे। तो राहुल गांधी और ये मौजूदा राष्ट्रपति का ट्वीट, जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया। रामनाथ कोविंद का ये ट्वीट, उन्होंने कहा कि दुखद समाचार है कि प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र, देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो भारतीय राजनीति के संकट मोचक भी उन्हें कहा जाता रहा जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के तौर पे भी, और देश के पूर्व राष्ट्रपति, और सही मायनों में अगर उन्हें कुछ कहा जाए तो वो है भारत के रत्न, भारत रत्न। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, एक दुखद खबर है और एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए, प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। जी, मेरी श्रद्धांजलि सभी भी जो भी दर्शक हैं। देखिए, प्रणब मुखर्जी का जो एक व्यक्तित्व रहा वो राजनीति में बिरले ही लोगों का होता है और भारत की राजनीति में एक स्तंभ के रूप में उन्हें देखा जाएगा जी। और जब भी भारत की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो हमेशा प्रणब मुखर्जी को याद किया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए, और आपने देखा हो जब वो राष्ट्रपति हुए तो उनके जो फैसले लेने की प्रक्रिया, वो कहीं ऐसा नहीं लगता था कि भाई किसी विचारधारा से या किसी दल से बंधे हुए हैं। जो एक गरिमा होती है राष्ट्रपति पद की, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। और चाहे वो पदाधिकारी रहे या मिनिस्टर रहे, सब जगह जहां भी रहे उन्होंने बिल्कुल अपने दायित्व का निर्वहन किया। और जो समाज हमारे साथ इस वक्त, शुक्रिया उपाध्याय जी, हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़े हैं। कैलाश जी, एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता का जाना। निश्चित रूप से बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे प्रणब दा। बंगाल में एक
सामान्य परिवार से जन्म लेकर जिस प्रकार उन्होंने अपना श्रेष्ठ जीवन जिया है जी। वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम्म। जब भी उन्हें जिस भी पद पर रहे, हमेशा पद ने उनको बड़ा नहीं किया, उनके व्यक्तित्व ने उस पद को ऊंचाई पर पहुंचाया। जी। ये उनकी एक विशेषता थी। वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी, वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी, वो संगठन का काम किया उन्होंने तो अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो लोगों को लगा कि ये देश के राष्ट्रपति, किसी पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो व्यक्तिगत संबंध वो निभाते थे उसकी कोई सानी नहीं थी। जी। मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस का उन्होंने, जब कांग्रेस टॉप पर थी, जब उन्होंने कांग्रेस की नेतृत्व का विरोध किया और कांग्रेस से भी बाहर आ गए थे, ये उनका साहस था। और मैं समझता हूँ जब जरूरत पड़ी तो वापस कांग्रेस में चले गए और फिर कांग्रेस को मजबूत करने लगे। उनको कांग्रेस के लोग ही नहीं पहचान पाए, उनकी सही पहचान तो मोदी जी ने की और उनको भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया जिसके जो हकदार थे। और मैं समझता हूँ कि जो उनका व्यक्तित्व था वो एक पार्टी से ऊपर था, वो एक अलग व्यक्तित्व के धनी थे, एक अलग विचारधारा, एक अलग चिंतक वाले व्यक्ति थे और प्रणोदा थे, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कैलाश जी, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी एक शख्सियत थी, प्रणब मुखर्जी भी वैसी ही शख्सियत रहे हैं, यानी हर दल में उनके जो प्रशंसक है वो रहे हैं। ऐसे में उनका दल से ऊपर उठ के जो सोच थी वो थी उनके अंदर। निश्चित रूप से जब उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किया तो देश के अंदर चर्चा चली थी कि स्वीकृति प्रदान करेंगे नहीं। जब स्वीकृति प्रदान करी तो फिर जो कांग्रेस में छोटी मानसिकता के लोग थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया और उसके बाद वो उस मंच पर गए और उन्होंने वहां पर संघों को समझा और ये कहा कि मैं शायद संघ का देखने का मेरा दृष्टिकोण गलत था, मेरी गलतफहमियां थी वो दूर हुई है। और जहाँ असहमति थी वहाँ असहमति बताई उन्होंने और जहाँ सहमति थी वहाँ सहमति बताई। अपना अलग उस मंच पे अपनी छाप छोड़ कर गए हो। तो व्यक्ति में एक साहस था, एक अपने विचार, अपने चिंतक के प्रति उनका एक कमिटमेंट था और इसीलिए वह राजनीति से ऊपर उठकर एक अलग व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। और मैं समझता हूँ कि देश ने बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी को खोया है। बहुत शुक्रिया कैलाश जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन दुखद खबर है और उनका जो योगदान है देश के प्रति, जो देश को आगे बढ़ाने में, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग अपने अपने तरीकों से उन्हें नमन कर रहे हैं।